जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज है हमारे पास कक्षा 10th का चैप्टर नंबर 12 वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आज हम वर्तों से संबंधित क्वेश्चनों को बच्चों हल करने वाले हैं इस चैप्टर में। चलिए बच्चों, ज़्यादा टाइम नहीं गमाते और करते हैं क्वेश्चनों की शुरुआत और बढ़ते हैं बच्चों आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, एक वर्त की परिधि 14 पहिए, यानी कि ये सर्किल है वर्त की परिधि दे रखी है बच्चों। क्या दे रखी है? वर्त की परिधि। वर्त की परिधि, वर्त की परिधि है बच्चों 14 पाई। 14 पाई सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी आपको वर्त की परिधि दे रखी है और इससे आपको क्या निकालनी है? वर्त की त्रिज्या। अब देखो बच्चों, अगर वर्त की परिधि है तो सबसे पहले आपको इसमें वर्त की परिधि का ही फॉर्मूला लगाना है। वर्त की परिधि का सूत्र होता है बच्चों, वर्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। वर्त की परिधि वर्त की परिधि 2 पाई आर। 2 पाई आर। अब 2 पाई आर के आर बच्चों, परिधि कितनी है? परिधि दे रखी है हमें कितनी बच्चों? परिधि है हमारे पास 14 पाई। तो परिधि की जगह आ जाएगा बच्चों 14 और पाई के पाई। अब बच्चों यहाँ पे आपको पाई का मान नहीं रखना है, क्योंकि पाई उधर जाएगा तो वैसे ही कट जाएगा। आर का मान निकालना तो आर को यही रखना। अगर ये संख्या इधर गुणे में है बच्चों, देखो तो गुणे की संख्या अगर मैं बराबर के उधर लेके जाऊँ ना बच्चों, तो किस में चेंज होती है? वो बटे हुए में चेंज हो जाती है। तो आर बराबर हो जाएगा बच्चों हमारे पास 14 पाई बटा 2 पाई। यहाँ से बच्चों ये पाई से पाई कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 साते 14। आर बराबर आ जाएगी बच्चों हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमारे पास इस वर्त की त्रिज्या जो निकल के आई ना, वो कितनी आई? 7 सेंटीमीटर। तो वर्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगी बच्चों, वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। कितनी बच्चों? 7 सेंटीमीटर है। ये इसका छोटा क्वेश्चन था बच्चों, जो आज बार आपके किसमें वार्षिक एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बच्चों ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर का देखने का मिल सकता है। ओके बच्चों, नोट कीजिए आप इस क्वेश्चन को और फिर हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। और मेरी आपसे यही गुजारिश है बच्चों कि आपको क्या करना है, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना है, जिससे कि उनके भी इस बार बोर्ड में अच्छे नंबर आ सके। इससे पहले बच्चों हमारी 11 वीडियो हो चुकी है, चैप्टर 5, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। आज ये हमारा 12th चैप्टर है बच्चों। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला चैप्टर रहेगा, 2 चैप्टर और बचे हैं मैथ के, वो हम कंप्लीट करवाएंगे। उसके बाद हम चलाएंगे बच्चों मॉडल पेपर सीरीज, जिसमें मैं आपके लिए डेली कंटिन्यू 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली शाम को 6 बजे लाइव लेके आऊँगा बच्चों। ओके बच्चों, आप नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक वर्त की त्रिज्या दे रखी, अब इसी का उल्टा बच्चों, आपको क्या दे रखी है? वर्त की त्रिज्या। वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना बच्चों वर्त का क्षेत्रफल। ये एक वर्त है, आपको दे रखी वर्त की त्रिज्या आर। आपको निकालना है बच्चों वर्त का क्षेत्रफल। तो वर्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। वर्त की त्रिज्या यानी आर बराबर है बच्चों हमारे पास कितना? 14 सेंटीमीटर। आपको निकालना है बच्चों वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल, सबसे पहले आपको इसमें सूत्र याद होना चाहिए। जो वर्त का जो परिमाप होता है ना बच्चों, परिमाप का तो सूत्र हमने पहले वाले हम देखा 2 पाई आर। और वर्त का जो क्षेत्रफल होता है ना बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अगर आर पाई का मान क्वेश्चन में दे रखा हो तो ठीक, नहीं दे रखा हो तो पाई का मान हमेशा आपको 22/7 लेना। अगर क्वेश्चन में 3.14 दे रखा हो तो आप पाई की जगह 3.14 भी रख सकते हो। पाई की जगह आ जाएगा बच्चों हमारे पास कितना? 22/7 गुणा आर। आर यानी त्रिज्या है बच्चों 14 गुणा
14 आर स्क्वायर यानी 14 को 2 बार लिखना है बच्चों। अब देखो 7 के पहाड़े से कट जाएगी, 7 एकम 7, 7 दूना 14। अब 22 गुणा 2 गुणा 14 गुणा कर देना है। 22 को 2 से गुणा करेंगे तो 44, 44 गुणा 14। 14 को 44 से गुणा करें तो 14 चौक कितने होते हैं बच्चों? 14 चौक होते हैं 56, 56 के 6 हासिल का 5, 14 चौक 56, 56 और 6 कितने होते हैं बच्चों? 56 और 6 होते हैं 61। ये आ जाएंगे बच्चों हमारे पास 661 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो बच्चों, हमारे पास जो इस वर्त का जो क्षेत्रफल निकल के आया वो आया बच्चों हमारे पास 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी जल्दी नोट कीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और लेते हैं बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 3। हमारी तरफ से बच्चों जो कक्षा 10th के विद्यार्थी हैं वो अपनी तैयारी को और परखने के लिए हमारी तरफ से बच्चों एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। वो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर जाकर आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा बच्चों। और ऐप का नाम है हमारा SK क्लासेस सेंद्रा। SK क्लासेस सेंद्रा को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद फिर आपको मात्र 99 रुपये में देके बच्चों आपको सभी सब्जेक्ट की आप टेस्ट सीरीज वहाँ से परचेज कर सकते हो और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो। ओके बच्चों, नोट कीजिए आप इसे। अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, एक अर्धवर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। यानी आपको एक अर्धवर्त दे रखा है, उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। ये एक है बच्चों अर्धवर्त, इसकी जो त्रिज्या है ना बच्चों वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर। अर्धवर्त की त्रिज्या यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों मैं, सॉरी। अर्धवर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और अर्धवर्त में बने एक वर्त का क्षेत्रफल, यानी अर्धवर्त की त्रिज्या तो बच्चों r बराबर ये होगी 7 सेंटीमीटर। इसके अंदर क्या बना हुआ बच्चों? इसके अंदर एक वर्त बना हुआ है। क्या बना हुआ है इसके अंदर? एक वर्त। आपको इस वर्त की त्रिज्या निकालनी है, यानी अर्धवर्त के अंदर क्या बना हुआ बच्चों? एक वर्त। अगर अर्धवर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है ना बच्चों, तो वर्त की त्रिज्या हो जाएगी उसकी आधी, क्योंकि इसके जो ये है ना इसमें आधे में ही आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या। वर्त की त्रिज्या r बराबर हो जाएगी बच्चों इसका आधा 7/2 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में निकालना हमारे पास वर्त का क्षेत्रफल। वही अभी पहले वाले क्वेश्चन में मैंने लगाया वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, और वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों, वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? पाई r स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है बच्चों? पाई का मान होता है 22/7। तो यहाँ पे आ जाएंगे बच्चों पाई की जगह 22/7। r का मान कितना? r यानी त्रिज्या। वर्ग की त्रिज्या कितनी बच्चों? 7/2 गुणा 7/2। अब यहाँ से बच्चों ये 7 से ये 7 तो कटे, 2 के पहाड़े से कट जाएंगे 11 बार। 11 को 7 से गुणा करेंगे, 11 गुणा 7/2। 11 7 77, 77/2। अब क्या करना है? 77 में 2 का भाग लगाना है। 2 एकम 2, 2 तिया 6, पीछे बचा 1, 2 8 16, पीछे बच गया बच्चों 1, पॉइंट लगाया उतारा 0, 2 पंजे 10। कितनी बार गया बच्चों? 38.5। तो वर्त का जो क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास, वर्त का क्षेत्रफल वो आया बच्चों हमारे पास कितना? 38.5। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और ये क्वेश्चन आपके
पिछली बार जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चों, और इस बार भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। आपको क्या होगा इसमें, बस संख्या ही चेंज होगी, आपको मेथड ऐसे ही लगाना है। ओके बच्चों, नोट करो। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर और लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, 44 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी वर्त की परिधि है 44 सेंटीमीटर, वर्त की परिधि, वर्त की परिधि है बच्चों हमारे पास कितनी, 44 सेंटीमीटर, और आपको निकालना है वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल। जो बच्चों अब यहाँ पे देखना है, हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले त्रिज्या की आवश्यकता होगी। यानी वर्त की त्रिज्या, क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको पाई मतलब आर का मान नहीं दिया, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, परिधि है तो परिधि से आपको त्रिज्या निकालनी है और फिर आपको इसका क्षेत्रफल निकाल देना है। वर्त की परिधि का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 पाई आर बराबर कितने, 44, 2 के 2, पाई का मान हो जाएगा बच्चों 22/7 गुणा आर बराबर 44। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो एक आर को यही रखना है बच्चों, बाकी सब संख्या को आपको बराबर के उधर लेके जाना है। आर बराबर हो जाएगा बच्चों 44। अब देखो, अगर बराबर के इधर से कोई बटे हुए की संख्या को हम अगर बराबर के उधर लेके जाते हैं बच्चों, तो हमेशा क्या होता है, चेंज, यानी संख्या उल्टी हो जाती है। अगर यहाँ पे ये 22/7 है तो उधर जाके क्या हो जाएगी 7/22, 2/1 है तो उधर जाके हो जाएगी बच्चों 1/2। 1 का कोई मतलब नहीं, तो ऊपर तो आ जाएगा 7 और ऊपर वाली संख्या आ जाएगी बच्चों नीचे 2 गुणा 22, 22 से कम 22, 22 दूना 44, 2 के पहाड़े से 2 कट गए। आर का मान कितना आ गया बच्चों 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास त्रिज्या निकल गई, तो अब हम इसमें क्या वर्त का क्षेत्रफल भी निकाल देंगे। आर का मान आपको लगाना है, पाई का मान बच्चों वही 22/7, आर का मान कितना है 7 गुणा 7, ये 7 से ये 7 कटा बच्चों, 22 को 7 से गुणा करेंगे तो 22 7 होते हैं 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो वर्त का क्षेत्रफल कितना आ गया बच्चों हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वो क्वेश्चन थे जो 1-1, 2-2 नंबर में बच्चों आपके पूछे जाते हैं और बार बार ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों। आप देखना, पिछले 5 सालों के आप पेपर उठा के देखना, उसमें ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना बच्चों, वो सारे रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, और इस हमेशा ही ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बस क्या होती है, संख्या चेंज हो सकती है इनमें। ओके बच्चों, नोट कीजिए। बस हौसला नहीं हारना है बच्चों आपको, लास्ट तक आप तो जुड़े रहिए। मैंने बोला आप लास्ट, जब तक आपका मैथ का पेपर नहीं हो जाता, जब तक आप हमारे ऐप के साथ और हमारे एप्लीकेशन और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहे बच्चों, उसके बाद आप रिजल्ट आओगे तो आप खुद बताओगे कि सर आपने जो कहा था वो बिल्कुल सही था। क्योंकि मैं पहले आपको बता दूँ, आपके वो आएगा वो आएगा वो आएगा, आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन जब हम पेपर में बैठते हैं ना बच्चों, जब हमारे द्वारा कितने क्वेश्चन आपको पढ़ाए हुए आते हैं, उससे हम पता चलता है कि हम कितनी जगह सही थे। और ये मैं नहीं बोलता बच्चों, ये हमारा रिजल्ट बोलता, क्योंकि हर साल हमारे यहाँ से जो बच्चे हैं ना बच्चों, उसके 100 में से 100 नंबर भी आ रखे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता है ना बच्चों, तो आप नीचे जाए, हमारे जो शॉर्ट्स वीडियो बना रखी है उसमें देख के कि कितने बच्चों के 100 में से 100 आ रखे हैं। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इस चैप्टर का। पांच है बच्चों, 6 सेमी त्रिज्या एक वर्त के एक तिर्यकखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है 60 डिग्री। यानी एक दे रखी है वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या यानी आर बराबर है बच्चों 6 सेंटीमीटर, और कोण, केंद्रीय कोण दे रखा है बच्चों हमारे पास, केंद्रीय कोण है बच्चों हमारे पास, यानी थीटा का मान है बच्चों कितने डिग्री का 60 डिग्री का।
आपको निकालना बच्चों तिर्च खंड का क्षेत्रफल, वर्त के तिर्च खंड का क्षेत्रफल, वर्त के त्रिज खंड का क्षेत्रफल। अब बच्चों जो वर्त के त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है कुछ नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। वर्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये होता है बच्चों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। पाई का मान हो जाएगा बच्चों हमारे पास कितना 22/7 गुणा आर का मान कितना है बच्चों 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 का स्क्वायर 6 गुणा 6 गुणा थीटा का मान दे रखा है बच्चों क्वेश्चन में कितना 60 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारे पास कितना 60 डिग्री बटा 360। ये 1 0 से 1 0 कटा, 6 एकम 6, 6 छंग 36, ये कट गया बच्चों। वापिस ये 6 से ये 6 कट गया। अब देखो नहीं कट रहा है, तो अब आपको क्या करना है बच्चों गुणा 6 दूना 12, 12 के 2 हासिल का 1, 6 दूना 12 और 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर भी हमारे पास क्या है बच्चों राइट है। अगर आप इसको और आगे करना चाहो तो 132 में क्या करना है आपको 7 का भाग लगा देना है। 132 में किसका बच्चों 132 में आपको लगाना 7 का भाग, 7 एकम 7, पीछे बचा 6 उधर 2, 7 8 56, पीछे बचे बच्चों 12 में से 6 गए 6, 5 में से 5 गया 0, पॉइंट लगाया उतारा 0, 7 8 56, पीछे बचे 4 उतारा 0, 7 5 35। अब देखो आता ही जाएगा, तो हमारे जो अगर इसके काटने के बाद जो आंसर आते हैं वो आते हैं बच्चों 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर भी आपका राइट है और ये वाला आंसर भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों राइट। अगर आपको इसमें तिर्यकखंड का क्षेत्रफल पूछे तो तिर्यकखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद रखना है और कुछ नहीं करना, सूत्र में फिर आपको मान जमा देना है। तिर्यकखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान कितना है बच्चों, पाई का मान है हमारे पास 22/7, आर का मान 6 था त्रिज्या तो 6 गुणा 6, थीटा का मान 60 था गुणा 360 काट देना है और आपको आंसर निकाल देना है। ये क्वेश्चन कितने नंबर में 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जल्दी नोट कीजिए। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस 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 जरूर लिखे बच्चों। नई वाली बुक में बच्चों ये हमारा अध्याय नंबर 11 है और जो हमारे पास जो पुरानी वाली बुक है ना बच्चों उसमें ये अध्याय नंबर 12 है। लो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इसका। आज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं बच्चों आपके लिए। एक वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। यानी एक वर्त का चतुर्थांश क्या होता है बच्चों, यानी उस वर्त को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में डिवाइड किया गया है। और ये होता है बच्चों एक तिर्यकखंड। क्या होता है बच्चों तिर्यकखंड। यानी आपको इसमें किसका तिर्यकखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तिर्यकखंड का क्षेत्रफल जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। यानी इसमें वर्त की परिधि दे रखी है बच्चों, वर्त की परिधि से बच्चों हम सबसे पहले किसका मान निकाल सकते हैं, हम आर यानी वर्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो यहां से हम निकालेंगे बच्चों वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या बच्चों आर। कैसे निकालेंगे, वर्त की परिधि का फॉर्मूला लगाना है। वर्त की परिधि 2 पाई आर बराबर 22, 2 के 2, पाई का मान 22/7 गुणा आर बराबर 22। अब सभी संख्याओं को बराबर के उधर भेजना है। बटे हुए में संख्या तो उधर जाएगी तो क्या होगा बच्चों, संख्या उल्टी हो जाएगी।
आर बराबर हो जाएगा बच्चों हमारे पास 22, ये 7 नीचे तो ये 7 ऊपर आ जाएगा 7, और 2 गुणा 22 नीचे आ जाएगा 2 गुणा 22। यहाँ से बच्चों ये 22 से 22 कटा, आर का मान कितना आ गया हमारे पास 7/2। चाहे तो आप 7 में 2 का भाग लगा के 3.5 भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो 7/2 के 7/2 भी लिख सकते हो। अब चाहिए उसके बाद हमें थीटा का मान। अब देखो ये पूरा वर्त कितने डिग्री का होता है, वर्त पूरा होता है बच्चों हमारे पास कितने डिग्री का, 360 डिग्री का, और इसको 4 भागों में डिवाइड कर रखा है, तो 90 90 90 90 जो केंद्रीय कोण हो जाएगा थीटा वो हो जाएगा बच्चों हमारे पास कितने डिग्री का, 90 मान। और वर्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, यानी वर्त के एक तिर्यकखंड का क्षेत्रफल का आपको सूत्र लगाना है, वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, शांत का क्षेत्रफल, वही फॉर्मूला πr² θ/360। पाई का मान कितना बच्चों 22/7, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों कितना 22/7। आर यानी वर्त की त्रिज्या निकालनी हमने कितनी बच्चों 7/2 7/2 स्क्वायर है, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 7 × 7 × 2 × 2 बटा थीटा का मान कितना बच्चों, थीटा का मान है 90, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों कितना 90 गुणा नीचे आ जाएगा बच्चों 360, यहाँ पे आ जाएगा कितना 360। ये 1 0 से 1 0 कट गया, 9 के पहाड़े में 36 आते हैं क्या, 9 एकम 9 9 चौक 36। फिर ये 7 से ये 7 कट गया बच्चों, ये 2 के पहाड़े से ये कट गए 22 कितनी बार 11 बार, तो ऊपर कितना बचा बच्चों 11 × 7, नीचे बचा बच्चों 2 × 8। 11 7 कितने होते हैं बच्चों 77, और 2 को 8 से गुना करेंगे तो सॉरी बच्चों 8 नहीं, यहाँ पे कितने 4, 2 × 4, 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो बच्चों, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, और ये क्वेश्चन भी अधिकतर एग्जामों में पूछा जा चुका है। ओके बच्चों, अब बढ़ते हैं इसके बाद फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इस चैप्टर का। एक घड़ी में मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, यानी घड़ी में मिनट की सुई की लंबाई बराबर है वर्त की त्रिज्या, बराबर वर्त की त्रिज्या माननी पड़ेगी बच्चों आपको, वर्त की त्रिज्या, यानी आर बराबर है बच्चों हमारे पास कितना 14 सेंटीमीटर। ठीक है, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी 5 मिनट में वह कितना चलती है वो हमें ज्ञात करना है। यानी एक ये घड़ी है, ये इसमें मिनट, ये मिनट वाली सुई है, और ये 5 मिनट में कितना घूमेगी वो आपको निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों एक तिर्यकखंड, यानी आपको इसमें एक तिर्यकखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले आपको थीटा का मान निकालना है। 1 मिनट में रचित कोण। अब बच्चों सबसे पहले हम 1 मिनट का निकालेंगे, वर्त यानी सर्किल, एक घड़ी पूरी वर्ताकार है और वर्त पूरा कितने डिग्री का होता है बच्चों 360, और 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं बच्चों, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इसमें 60 का भाग लगा देंगे। 1 0 से 1 0 कटा, 6 कम 6 6 चंग 36, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाते हैं, 6 डिग्री का कोण। तो बच्चों बताओ 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आपको क्या करना है 5 को 6 से गुणा करना है, 5 मिनट में रचित कोण।
5 मिनट में रचित कोण 5 गुणा 6, 6 पंजे 30 डिग्री। तो थीटा का मान कितना आ गया बच्चों? थीटा बराबर आ गया हमारे पास 30 डिग्री। आर का मान है, थीटा का मान है, तो रचित 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। सूत्र लगा देना है किसका बच्चों? तिर्यकखंड का क्षेत्रफल का, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। यहाँ से मैं इस डायग्राम को हटा रहा हूँ बच्चों। पाई का मान कितना हो जाएगा बच्चों? पाई का मान हो जाएगा हमारे पास 22/7 गुणा आर। आर का मान कितना है? त्रिज्या है बच्चों हमारे पास कितनी? वर्त की त्रिज्या हमने निकाली, हाँ सॉरी दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 14 गुणा 14 गुणा थीटा। थीटा का मान कितना है बच्चों? थीटा का मान है 30 डिग्री गुणा 360। काट देना है बच्चों, 1 0 से 1 0 कटा, 3 के पाड़े से वापस काटते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 बार कट गया बच्चों। फिर वापस 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 के पाड़े से 12 कितनी बार कटे बच्चों? 6 बार। वापस 2 के पाड़े से काट देते हैं, 2 तिया 6 और 2 7 14। 22 और 7 ऊपर बचे बच्चों, तो आपको क्या करना है? 22 को 7 से कर देना है गुणा। 22 7 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया बच्चों इसका आंसर। बाकी आप 154 में 3 का भाग लगा के पॉइंटों में भी इसका आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि इसके जो आंसर है ना अधिकतर ऐसे ही आएंगे बच्चों, और वो आपके एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। ओके बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7वां। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 भी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैंने आपको पहले ही हर वीडियो में बताता हूँ, और इस वीडियो में भी आपको बोल रहा हूँ कि मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9460833591। आप एनी टाइम कभी भी जाके उस पर अपना क्वेश्चन भेज सकते हो और मैं तुरंत आपको उस क्वेश्चन को समझा दूंगा। काफ़ी बच्चों ने क्वेश्चन भेजे भी है और मैंने उनको रिप्लाई भी दिया और उनको डाउट को भी हमने क्लियर किया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। एक वर्ताकार ब्रूच, यानी ये एक माना एक ये है वर्ताकार ब्रूच यानी वर्त के आकार का ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना, यानी एक ब्रूच बनाना आपको कौन से तार से? चांदी के तार से। ये है एक ब्रूच, चाहे आप इसे एक बेरिंग कह दो, जिसका व्यास 35 mm है। यानी ब्रूच का व्यास कितना है बच्चों? ब्रूच का व्यास यानी D बराबर 35 mm। तार को वर्त के 5 व्यासों में बनाने में प्रयुक्त किया, यानी इस तार को बनाने में कितने? 5 हमारे पास क्या व्यास लगे। यानी ये केंद्र बिंदु मान लेते, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। कितने बच्चों? ये 5, यानी 5 व्यासों में इसे विभाजित किया गया है। तो व्यास कितने बच्चों? सॉरी बच्चों, व्यास तो 35, हाँ सॉरी 5 व्यासों में बनाने में प्रयुक्त किया, उसे 10 बराबर तिर्यक खंडों में विभाजित किया। तो तिर्यक खंडों की संख्या कितनी हो गई बच्चों? तिर्यक खंडों की संख्या हो गई हमारे पास कितनी? 10। तिर्यक खंडों की संख्या है 10। खंडों की संख्या 10। तो सबसे पहले बच्चों कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको थीटा का मान निकाल देना है। तिर्यक खंड का कौन? तिर्यक खंड का मान पूरा वर्ग 360 का है और कितने भागों में विभाजित है? 10 में। तो ये 10, 1 0 से 1 0 कटा
36 डिग्री। ये लो, फर्स्ट काम तो हमारे पास हो गया। अब उसे 10 बराबर भागों में विभाजित किया गया है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। आकृति बनाना इसमें भूल गए हमारे ऑपरेटर साहब, तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले वर्ताकार भुज में प्रयुक्त तार की लंबाई निकालनी बच्चों, तार की लंबाई। अब देखो 5 तो है व्यास, इसको बनाने में क्या लगे 5 तो व्यास, तो 5 गुणा व्यास, व्यास कितना है 35 प्लस और एक इसमें देखो एक हमने बनाया क्या वर्त, यानी ये हो जाएगा एक वर्त की परिधि, वर्त की परिधि इसमें हम ऐड करेंगे। 5 को 35 से गुणा करेंगे तो 5 7 55 25 25 के 5 हासिल के 2 3 5 15 15 और 2 17 175 प्लस वर्त की परिधि 2 पाई आर, 175 के 175 प्लस 2 के 2, पाई का मान होता है बच्चों 22/7 गुणा आर, त्रिज्या कितनी है बच्चों, आर हो जाएगी हमारे पास 35/2, कितनी बच्चों 35/2, तो यहाँ पे आ जाएगी बच्चों हमारे पास 35/2। ये 2 से ये 2 कट गए, 7 एकम 7 7 पंजे 35, 22 को 5 से करना आपको गुणा, तो यहाँ पे आ जाएंगे बच्चों 175 प्लस 22 को 5 से गुणा करेंगे तो आएंगे बच्चों 110। अब इन दोनों को जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे बच्चों 385। ये तो आई बच्चों हमारे पास किसकी, तार की लंबाई ओवरऑल, यानी जो इसकी जो तार की लंबाई थी ना वो कितनी थी हमारे पास 385 mm। ये तो आ गई बच्चों हमारे पास तार की लंबाई। इसमें इसके तिर्चखंड का मान और पूछे, क्या पूछे बच्चों, अगर तिर्चखंड का हमारे पास इसमें मान और पूछे तो वो तिर्चखंड का मान हम कैसे निकालेंगे। इसको मैं मिटाता हूँ बच्चों यहाँ पे, तो इसका जो एक तिर्चखंड होता है ना उसका मान भी अगर हमें पूछे तो तिर्चखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, तिर्चखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान कितना होता है बच्चों, पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है बच्चों 35/2 गुणा 35/2 गुणा थीटा, थीटा का मान देखो बच्चों हमने यहाँ पे निकाला कितना 36, तो यहाँ पे आ जाएंगे 36 गुणा 360। अब सबसे पहले हम इसको काट देते हैं यहाँ पर, ये 36 एकम 36 ये कट जाएगा कितनी बार बच्चों 10 बार, 5 एकम 5 सॉरी बच्चों 7 एकम 7 7 पंजे 35, 5 एकम 5 5 दूना 10, 2 के पार्ट से ये कट जाएंगे बच्चों कितनी बार 11 बार। अब और कोई संख्या कट रही है क्या, अब और कोई भी संख्या नहीं कट रही है। 11 गुणा 35/2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे 4। अब आपको 11 को 35 से गुणा कर देना है, 11 पंजे 55, 55 के कितने होते हैं 5 हासिल के लगे हमारे पास कितने 3, 11 तिया 33, 33 और 5 कितने होते हैं 38, 385/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो बच्चों, ये आ गए इसके आंसर। ओके बच्चों, सॉरी बच्चों यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी, यहाँ पे 200 है, कितने लिखने में मिस्टेक हो गई, 100 200 और 85, यहाँ पे बच्चों सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसको मैं सही कर देता हूँ। 175 प्लस 110, अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएंगे बच्चों, इन दोनों को जोड़ने पर आएंगे हमारे पास 285। हो जाता है बच्चों कभी कभी लिखने में। ओके बच्चों, ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 8वां। अब हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। एक छतरी में 8 तने, यानी एक हम छतरी देखते हैं तो छतरी में तनों की संख्या कितनी है बच्चों 8। अच्छा, ये 8 तने हैं तो छतरी में तनों की संख्या बच्चों 8। छतरी में तनों की संख्या
8। तो सबसे पहले हम निकालेंगे केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण, कोण यानी थीटा। थीटा का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 360 में क्या करना? 8 का भाग लगाना। 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। थीटा का मान कितना आ जाएगा बच्चों? थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना? 45। अब छतरी को 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट मानते हुए, यानी जो छतरी की त्रिज्या है वो कितनी? 35 सेंटीमीटर। छतरी की त्रिज्या, छतरी की त्रिज्या आर है बच्चों हमारे पास कितनी? 45 सेंटीमीटर। तो इसके दो क्रमगत तनों के बीच की दूरी, यानी इनके जो दो क्रमगत तने हैं ना, उनके बीच की दूरी, यानी आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है बच्चों हमारे पास वही फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान होता है बच्चों 22/7। आर का मान कितना? 45 गुणा 45 गुणा थीटा का मान भी कितना बच्चों? 45 गुणा 360। नोट कीजिए बच्चों। थोड़ा पानी पी लेता हूँ। काटते हैं बच्चों इनको। 5 के पहाड़े से काट देते हैं हम। तो 5 नम 45, 5 7 35, पीछे बचा 1, 5 दूना 10। वापिस मैं इसको काट देता हूँ बच्चों किसके पहाड़े से? 9 के पहाड़े से। 9 एकम 9, 9 आटे 72। अब नहीं कट रहा है बच्चों ये। अब 22 गुना 45 गुना 45 गुणा 7 को, हाँ और कट जाएगा बच्चों, सॉरी ये 2 इसके पहाड़े से काट देता हूँ मैं। किसके पहाड़े से? 2 के पहाड़े में। 2 चौक यहाँ पर लिख के फिर काट देता हूँ। 7 गुणा 8। 2 के पहाड़े से और काट देते हैं। ये कट जाएगा 11 बार और ये कट जाएगा कितनी बार? 4 बार। तो 11 गुणा 45 गुणा 45 गुणा 7 चौक 28। अब क्या करना? पहले 11 को 45 से गुणा करो और जो संख्या है उसको वापस 45 से गुणा करते हैं। तो 11 पंजे 55, 55 के 5 हासिल के कितने बच्चों? 11 पंजे 55 के 5 हासिल के 5, 11 चौक 44, 44 और 5 कितने होते हैं बच्चों? 44 और 5 होते हैं हमारे पास 49 गुणा 45 बटा 28। अब 495 को वापस हमें 45 से गुणा करना है। तो गुणा करने पे आएंगे बच्चों 2275 बटा 28 सेंटीमीटर। ये आ गया बच्चों इसका आंसर। ठीक है, आप इसे जल्दी नोट कर लीजिए। सॉरी बच्चों, 2275 नहीं, 22,275 लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। 22,275। ओके बच्चों, ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। एक वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, यानी वर्त की त्रिज्या है बच्चों हमारे पास और कोण थीटा का मान है बच्चों हमारे पास 120। तो हमें इस बार निकालना त्रिज्यखंड का नहीं, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसका निकालना है बच्चों? संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर थीटा कोष्टक 360
माइनस थीटा बटा 360। ये होता है बच्चों किसका, हमारे पास तिर्यकखंड के संगत दीर्घ तिर्यकखंड का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर थीटा कोष्टक 360 माइनस थीटा। पाई का मान हो जाएगा बच्चों हमारे पास कितना, 22/7 गुणा आर, आर का मान कितना है 7 गुणा 7 कोष्टक बंद। इसके बाद 360 के बच्चों 360, 360 के बच्चों 360, थीटा, थीटा का मान कितना बच्चों, थीटा का मान 120 गुणा 360। सॉरी बच्चों यहाँ पर ये नहीं है ना, लिखना आ गया। ये बच्चों यहाँ पर ये 7 से ये 700 कट गए, तो यहाँ पे आ जाएंगे 22 गुणा 7 गुणा, आपको क्या करना है 360 में से 120 घटा देना है। तो 1 0 में से 0 में से 0 गया 0, 6 में से 2 गया 4 और 3 में से 1 गया 2, 240 गुणा 360। 1 0 से 1 0 कटा, 6 के पहाड़े से काट देते, 6 चंग 36 और 6 चौक 24। वापिस बच्चों इसको हम काट देते हैं, हम 2 के पहाड़े से काट देते हैं, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो ऊपर बच जाएंगे 22 7 154 गुणा 2/3, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 10 का 0 हासिल का 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो संगत दीर्घ तिर्यकखंड का क्षेत्रफल निकल के आया बच्चों हमारे पास, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों हमारे पास 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 10। आज हमने बच्चों इस चैप्टर के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हल किए, और ये 10 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है बच्चों जो इस बार आपके जो बोर्ड एग्जाम है ना, इन्हीं ही 10 क्वेश्चनों में से आपके कोई 2 क्वेश्चन मिलने की संभावना बनती है बच्चों, क्योंकि हर बार मैं आपके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ना वो लेके आता हूँ, और अधिकतर आपके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ना बच्चों वो क्या होते हैं बच्चों, रिपीटेड होते हैं। तो बच्चों हम आपसे वापस मिलेंगे, वही हमारा टाइम रहेगा कल शाम को 6 बजे। वापस हमारी कल शाम को 6 बजे लाइव क्लास रहेगी बच्चों। मिलते हैं कल शाम को। जय हिंद।